सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है ह्यूमैनिटीज डे 24/7 पर। आज हम हमारे 11th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, या मैं कह दूं इंडियन ज्योग्राफी में से। और आज का जो चैप्टर है अपना वो है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है ना। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है? आज हम नदियां पढ़ेंगे देश की। ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? रिवर्स पढ़ेंगे देश की। भारत में कौन कौन सी रिवर्स हैं। अगर हम इंडिया की बातचीत कर लें और इंडिया के अगर ड्रेनेज सिस्टम को देखें, इंडिया के अगर अफवाह तंत्र को अगर हम देखें, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर हिमालय से निकलने नदियाँ, ठीक है ना, साथ में ही पेनिनसुलर इंडिया से निकलने नदियाँ। अगर हम हिमालय की नदियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं हिमालय से सिंधु, साथ में गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ और इनकी ट्रिब्यूटरीज निकलती है। साथ में अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जिसके बारे में अपन ने पहले भी बात की थी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशंस। ठीक है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो दो भागों में बढ़ती हैं, एक तो अरेबियन सी में जाने वाली और एक आपके बे ऑफ बंगाल में। अगर अरेबियन सी की बात कर लें तो उसमें माही है, नर्मदा है, तापी है, शेरावती है, साथ में ही यहाँ पर महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ठीक है ना। ये ड्रेनेज सिस्टम है। भारत में सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो गंगा का है। ठीक है। ओके, चलो भाई, तो लेसन शुरू करते हैं। यू हैव ऑब्जर्व्ड द वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, द नेल्स एंड इवन चैनल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हिच ड्रेन द एक्सेसिव वाटर। आपने देखा होगा नदियों को बहते हुए। और अभी तो वैसे भी मानसून चल रहा है, बहुत सारी नदियां बह रही हैं, बहुत सारा पानी उनके माध्यम से जो है बड़े बड़े समुद्रों में जो है वो जा रहा है। ठीक है। the channel not been there, the large scale flooding would have the occurred। और बहुत सारे इलाकों में भी आप बाढ़ भी देख रहे होंगे, जहां पर भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं वहां पे आप क्या देख रहे हो? बहुत सारा बाढ़ का भी काम देख रहे हो। द फ्लड इज कॉमन फिनोमिना। भारत में आपको पता है कि फ्लड यानी कि जो बाढ़ है वो कॉमन फिनोमिना है, खास करके भारत के लगभग सभी पार्ट्स में ड्यूरिंग द रेनी सीजन, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाए, चाहे वो साउथ इंडिया हो जाए, केरला में भी बहुत जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ आती है। ठीक है ना। बाढ़ एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है ड्यूरिंग द मानसून। ओके। द फ्लो आफ्टर थ्रू द वेल डिफाइंड चैनल्स नोन द ड्रेनेज सिस्टम। जब किसी नदी का फ्लो डिफाइंड होता है, फ्लो का मतलब क्या है? मान लो कि ये एक पहाड़ है और यहाँ से नदी निकल रही है। ठीक है ना। और ये नदी जो है इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है ना। कई सारी सहायक नदियां जो इसमें लाके पानी डाल रही है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ठीक है। सिंपल है। ठीक है। डू यू हैव द रिवर नियर योर विलेज और सिटी? चेक करो है कि नहीं। ठीक है ना। दिल्ली के नज़दीक यमुना है। ठीक है ना। कानपुर के नज़दीक गंगा है। ऐसे ही हमारे देश के बहुत, साबरमती, गांधीनगर जो है साबरमती के किनारे है। बहुत सारे, अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में या देश में, तो बहुत सारे सिटी और विलेजेस जो हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है नदी किनारे हैं, है ना। टेम्स किनारे लंदन है। ठीक है ना। तो हैव यू बीन देयर द बोटिंग और बाथिंग? क्या आप नहाए हो उसमें या तैरे हो? ठीक है ना। ओके। और अभी ध्यान रखना भी नहाना नहीं है भाई, है ना। सभी बच्चे जो है चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही में ह्यूमैनिटीज डे 24/7 का जो है वो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो और साथ में ऐप भी डाउनलोड करना है। ठीक है ना। चलिए भाई। डू यू नो द रिवर फ्लो द सेम डायरेक्शन? यू हैव द स्टडी अबाउट द स्लोप, टेक्स्ट नंबर 2 एनसीईआरटी ना। हमने स्लोप के बारे में बात की है। अगर हम भारत के स्लोप के बारे में बातचीत करें, ठीक है ना, भारत के स्लोप के बारे में बातचीत करें, अगर हम चेक करें कि इंडिया का रिवर कहाँ कहाँ बह रही है, तो इंडिया में रिवर की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, इंडिया में अगर रिवर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो स्लोप की अगर हम बात करें कि स्लोप किधर है, तो सिंधु जो है वो अरेबियन सी में आती है, गंगा जो है वो ईस्टर्न बहती है, और आपके जो है ब्रह्मपुत्र भी साउथ में बहती है, फिर ईस्टर्न में बहती है अगर हम बात कर लें। तो ये ईस्टर्न फ्लो नदियाँ और ये वेस्टर्न फ्लो है। ठीक है ना। क्योंकि अंबाला के बाद से जो है ये पूरी की पूरी एक जो है वो एक एक महान भ्रंश रेखा है, और इसकी द ग्रेट फॉल्ट लाइन, और इस जीबीएफ कहते हैं इसको। और इसके इधर ढाल जो है वो ईस्टर्न वेस्टर्न साइड है, सिंधु वेस्टर्न साइड जाती है, और इधर इसका जो ढाल जो स्लोप है वो आपके ईस्टर्न साइड में। साथ में अगर हम देखते हैं तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अगर हम पेनिनसुलर इंडिया के प्लेटो की अगर हम बात करें, खास करके ईस्टर्न पार्ट की, तो सभी नदियां जो हैं वो ईस्टर्न पार्ट की ओर बह रही है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, सादे बात करते हैं। ठीक है ना। ये दे रखा है, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन? भाई जिस तरफ स्लोप है उसी तरफ बहेगा, तो स्लोप जो है वो रीजन है इसका। ठीक है। द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, नॉर्दर्न इंडिया एंड वेस्टर्न घाट इन द साउथर्न इंडियन फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट एंड डिस्चार्ज द वाटर बे ऑफ बंगाल। ये हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना। कि हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी जो है वो आपके अरेबियन सी में जाती है, और जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और साथ में ही वेस्टर्न घाट्स की बहुत सारी रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है। रिवर्स ड्रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक
जियोग्राफिक एरिया विच कॉल्ड अ कैचमेंट एरिया। एक नदी, देखो मानो इस चीज को ऐसे समझना, कैचमेंट एरिया क्या होता है समझना। मान लो कि एक नदी है, ये नदी इस पहाड़ से, ये पहाड़ बना दिया, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। मान लो इस नदी का नाम एक्स है, क्या है, रिवर का नाम एक्स है। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या है, ये रिवर जो है, इसमें कई सारे रिवर्स आके गिरेंगी, छोटी छोटी कई सारे नदी और नाले जो होंगे वो आके गिरेंगे यहाँ पे ना। तो मान लो एक वाई रिवर आके गिरती है, एक जेड रिवर आके गिरती है, एक ए रिवर आके गिरती है, एक सी रिवर आके गिरती है। तो ये पूरा एरिया जो है ये इस नदी का कैचमेंट एरिया कहलाएगा। जैसे गंगा की बात है, गंगा रिवर है, गंगा में रामगंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, ये सब नदियां गिरती है। तो मेन रिवर तो ये है, ठीक है ना, और इसमें ये आके नदियां गिरती है। तो ये सब मिलकर के जो जो एरिया बनाते हैं उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं या ड्रेनेज एरिया कहते हैं, ठीक है ना। अपवाह तंत्र इतनी बोलते हैं, है ना। द एरिया डिफाइंड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरीज आके जो मेन रिवर में जो छोटी छोटी नदी आके गिरती है उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज है रामगंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, यमुना। जैसे सिंधु नदी की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, शोक की बात करें, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज की बात कर लें, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इट इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। तो मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर के ड्रेनेज सिस्टम या कैचमेंट, और जहां से वो बह करके पानी लेके आते हैं उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं। द बाउंड्री लाइन, ठीक है ना, द बाउंड्री लाइन द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग द वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अनदर ड्रेनेज बेसिन नोन एज द वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब होता है कि जो दो ड्रेनेज एरिया को अलग करती है ना। ये गंगा का है और ये गोदावरी का है, तो इनके बीच में जो लाइन है उसे हम वाटरशेड कहते हैं, ठीक है ना। द कैचमेंट लार्ज रिवर्स कॉल्ड अ रिवर बेसिन वाइल दोज आर द स्मॉल रिचुअल्स द रेल्स एंड ऑफन रेफर टू वाटरशेड। देयर इज हाउएवर द साइलेंट डिफरेंस बिटवीन द रिवर बेसिन एंड द वाटरशेड। पर रिवर बेसिन और वाटरशेड में क्या फर्क होता है, रिवर बेसिन बड़ी नदियों का होता है और वाटरशेड छोटी नदियों का होता है, जो कि बरसाती नदियां होती हैं, लाइक लूनी एंड ऑल, छोटी छोटी नदियां जो होती हैं ना। द वाटरशेड आर द स्मॉल एरिया वाइल द बेसिन कवर द लार्ज एरिया, सिंपल मैनर, ठीक है। The river basin and watershed are the marked by unity. What happened? The one part of the basin and watershed directly affected the other part of the until as the whole. That the why they are accepted the most appropriate micro and macro planning of the region. ठीक है ना। तो रिवर बेसिन बड़ा होता है और वाटरशेड एरिया छोटा होता है, और वाटरशेड के लिए फिर अलग तरह से प्लानिंग की जाती है ना। द इंडियन रिवर सिस्टम भी डिवाइडेड द ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर, डिस्चार्ज ऑफ द वाटर, ठीक है ना। डिस्चार्ज ऑफ द वाटर का मतलब पानी कहाँ जाके गिर रहा है। तो पानी जो है डिस्चार्ज ऑफ द वाटर के बेस पर तीन तरह का ड्रेनेज सिस्टम है। बे ऑफ अरेबियन सी, डिस्चार्ज पे नदी कहाँ पानी अपना छोड़ती है, ठीक है ना, उसे डिस्चार्ज कहता है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल, और साथ में ही वो नदियां जो ना तो अरेबियन सी में जाती है ना बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, जो नदियां प्लेन्स में या रेगिस्तान में लुप्त जाती हैं, ठीक है ना, इनलैंड रिवर्स। तो तीन तरह का डिस्चार्ज सिस्टम होता है, अरेबियन सी फर्स्ट, फिर बे ऑफ बंगाल, फिर बे ऑफ बंगाल, और थर्ड है इनलैंड रिवर्स जो कहीं नहीं जाती, ना किसी सागर में जाती है ना किसी नदी में जाती है, ठीक है ना। तो द अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, एंड देयर सेपरेटली फ्रॉम द ईच अदर थ्रू द दिल्ली रिज। ये दिल्ली में जो जमीन है जो उठी हुई है, ठीक है ना, ये दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है ना। हाँ, द अरावली सह्याद्री वाटर डिवाइडेड शो बाय द लाइन द फिगर 3.8, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर, देखो ये है जीपीएफ, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है ना। ये नदियों के अपवाह तत्व को बांटती है। इसके इधर वाली नदियां जो हैं, जितनी भी नदियां इस साइड बहती हैं वो सब जाती है अरेबियन सी में, ठीक, जैसे सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां लूनी, ठीक है ना, ओके, साबरमती, माही, ठीक है ना, ओके। और साथ में इसकी इस तरफ वाली नदियां जो है वो सब जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, लाइक गंगा, लाइक ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना, और गंगा की सहायक नदियां लाइक चंबल, यमुना, ये सब नदियां आती हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये सब नदियां जाती है, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जीबीएफ, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये ढाल को बांटती है, ठीक है ना। इसके इस तरफ नदियां कुछ इस तरफ बहती हैं और नदियां इस तरफ बहती है। ये स्लोप को डिसाइड करती है जीपीएफ, किसको डिसाइड करती है, स्लोप को जो है वो डिसाइड करती है इन सिंपल मैनर, ठीक है। चलें भाई, तो ये समझा रहा है। तो डिस्चार्ज के लेवल पर दो तरह की नदियां हैं, ठीक है ना। वैसे तीन तरह की होती है, लेकिन आपके कोर्स में दो तरह की दे रखी है। जो नदियां अपना पानी अरेबियन सी में डालती हैं वो अरेबियन सी डिस्चार्ज सिस्टम की रिवर्स है, और जो रिवर्स अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती हैं वो बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम है, ठीक है ना। चले भाई आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन के बेस पर भी देखेंगे, नदियां दो तरह की होती हैं, हिमालय से निकलती हैं और एक जो है वो आपके नदियां निकलती हैं घाट से निकलती है, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से,
ठीक है, चले भाई, है ना। द ड्रेनेज सिस्टम द गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा इट इज ओरिएंटेड टॉवर्ड बे ऑफ द बंगाल इन 23% ऑफ द कंपेइंग द इंडस द नर्मदा द तापी द माही द पेरियार सिस्टम डिस्चार्ज द वाटर अरेबियन सी, है ना। तो 77% ऑफ द ड्रेनेज आर द कॉन्स्टेंट ऑफ द गंगा द ब्रह्मपुत्र महानदी। तो 77% नदियां जो हैं, अगर अपन बात कर लें तो ये कहाँ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में, और 23% जो नदियां जो है वो कहाँ जा रही हैं, अरेबियन सी में। सिंपल ये है ना, 33 77 23%। ऑन द बेसिस ऑफ द साइड वाटर शेड ड्रेनेज सिस्टम इंडिया ग्रुप द मेजर रिवर्स बेसिन। मेजर रिवर्स कौन सी है, जिनका भी कैचमेंट एरिया, या कैचमेंट को बेसिन एरिया भी कहते हैं, जिनका भी, ठीक है ना, जिनका भी बेसिन एरिया जो है, बेसिन एरिया मतलब जहाँ से नदी बहती है और जितने एरिया को कवर करती है उसकी सहायक नदियों के साथ में, उसे ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं, उसे कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, या उसको बेसिन सिस्टम भी कहते हैं, कैचमेंट और बेसिन। तो अगर मेजर रिवर बेसिन है तो 20,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर, ठीक है ना, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। एंड कैचमेंट एरिया इंक्लूड द 14 ड्रेनेज बेसिन सच एज द गंगा द ब्रह्मपुत्र द कृष्णा द तापी द नर्मदा द माही द पैनियार साबरमती, है ना। द सेकंड मीडियम रिवर बेसिन जिनके 20,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के हैं, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के हैं, वो तो मेजर रिवर बेसिन में आ जाएंगी। गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र कृष्णा, गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा ये हो गई। और जिनका 20,000 से कम है, 2 से 20,000 तक है, उनकी बात करेंगे 44 रिवर्स है वो, ठीक है ना, 44 रिवर्स है ना, ठीक है, ओके। और जिनका भी लेस देन 2,000 से कम है, ठीक है ना, वो जो है वो रेनफॉल पर डिपेंड करती है, लो रेनफॉल, ठीक है। चलें भाई, the have the resources in the Himalaya discharge their water there the Bay of Bengal and Arabian Sea। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, अगर हम बात करें, ये हिमालय से निकल नदी है, सिंधु अरेबियन सी में आती है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो बे ऑफ बंगाल में आती है, ठीक है ना, सिंपल है। तो ओरिजिन के बेस की अगर हम बात करें तो ओरिजिन के बेस पे हिमालयन रिवर्स हैं, साथ में ही आपके पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं, नर्मदा तापी गोदावरी कृष्णा कावेरी एंड ऑल। और अगर डिस्चार्ज के लेवल पर देखें तो दो तरह की नदियां हैं, एक तो अरेबियन सी में जाने वाली और एक बे ऑफ बंगाल में जाने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। चलें भाई, अब सबसे पहले बात करते हैं द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडिया को, जिसको हम लगातार समझ ही रहे हैं और आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। द इंडिया ड्रेनेज सिस्टम कॉन्स्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल एंड बिग रिवर्स। इट इज द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द थ्री मेजर्स फिजियोग्राफिक यूनिट एंड द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेसिपिटेशन। वर्षा के आधार पर और कहाँ से नेचुरल बेसिस के आधार पर जो है वो तीन तरह की देख रहे हैं। तो सबसे पहले हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है, वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, जो नदियां हिमालय, लाइक सिंधु और सिंधु की ट्रिब्यूटरीज, गंगा गंगा की ट्रिब्यूटरीज, यमुना यमुना की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, जो हिमालय रिवर सिस्टम का पार्ट है, जो कि ग्लेशियर रिवर्स हैं, है ना। रेन बेस्ड रिवर नहीं है, ग्लेशियर बेस्ड रिवर्स हैं। और हिमालय से निकल नदियां जो है वो आपके यहाँ पर भी जाती है, क्या कहते हैं उसको, अरेबियन सी में भी जाती है और बे ऑफ बंगाल भी जाती है, लाइक गंगा and ब्रह्मपुत्र जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है, जबकि सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो है वो आपके अरेबियन सी में जाती हैं। द हिमालय ड्रेनेज सिस्टम इज द लॉन्ग इकोलॉजिकल हिस्ट्री द मेनली इंक्लूड द गंगा इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन ना। तो तीन नदियां हैं, तो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज है। this they fed the both melting snow the and the precipitation। इन नदियों को बर्फ के पिघलने से भी पानी मिलता है, यानी ग्लेशियर नदियां, और साथ में प्रेसिपिटेशन और वर्षा से भी पानी मिलता है, इसलिए नदियां 12 महीने बहती है, पूरे साल नदियां बहती हैं, है ना। ऑल ओवर the system is parallel this the river pass through the giant gorge out of the erosional activity create the similarities with the uplift the Himalaya beside the deep Ganga's river also V-shaped valley rapid and waterfall। ये नदियां जो होती है बड़े बड़े, जैसे ये रैपिड देख रहे हो, ये रैपिड है, देखो ये पानी आ रहा है बहता हुआ रैपिड से, वी आकृति घाटे बनाती है, गहरी गॉर्ज बनाती है, क्योंकि नदियां जो है हिमालय को लगातार काट रही हैं इन सिंपल मैनर, ठीक है। द कोर्स while they enter the plain they form the deposition like a felt फ्लैट वैली। और जब ये नदियां प्लेन में आती है तो फ्लैट वैलीज बनाती है, साथ में ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है, मान लो ये नदी बह रही है, ये नदी ऐसे कब बहेगी, जब इसमें फ्लड आ जाएगा, बहुत ज्यादा पानी होगा, लेकिन जब फ्लड खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, एक अच्छी सी हरकत होगी, जब फ्लड खत्म होगा, मैं आपस बना के दिखाता हूँ एक बार आपको। मान लो ये नदी है, देखो नदी आमतौर पे कैसे बहती है बच्चों, नदी जो है वो आमतौर पे बहती है, ये सीधी बहती है, ठीक है, सीधी या थोड़ी घूम करके, लेकिन जैसे ही बाढ़ आएगी ये नदी ऐसे बहने लग जाएगी, ऐसे,
है ना, वजन की वजह से बहुत सारे इसमें सेडिमेंट्स आ जाएंगे। तो जब नदियां ऐसे बहती हैं तो ऑक्सबो लेक बनाती हैं। पहले नदी सीधी बहेगी, जैसे पानी बढ़ा इस तरह से बहने लगेगी सांप की तरह, और जैसे पानी कम होगा वापस सीधी बहने लगेगी। लेकिन अब इस तरह से तो बह तो चुकी है, तो इससे क्या होगा, ऑक्सबो लेक बनेगी। कैसे बनेगी, ऐसे जो है, अगर हम बात करें इस तरीके से, ऐसे ऐसे नदी के आसपास पानी इकट्ठा हो जाएगा, छोटी छोटी लेक्स बन जाएगी, नया ऑक्सबो लेक कहता है। ठीक है। The course is river, the highly taught, the plain, the strong and meandering tendency, मतलब meandering मतलब इस तरह से नदी का चलना। The shift their courses frequently, river कोसी also known source of बिहार। कोसी में बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं, बहुत जबरदस्त meander बनाती है, अपना रास्ता भी बदल लेती है, और इससे बिहार में बहुत बाढ़ आती है, इसलिए कोसी जो है वो नेपाल से आती है, सोर ऑफ बिहार भी कहते हैं। इज द नोटोरियस फ्रिक्वेंटली चेंजिंग द कोर्स, लगातार अपना रास्ता बदलती है। कोसी ब्रिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, बहुत सारे कंकड़ पत्थर और मिट्टी लेकर के आती है, अपर रीचेस डिपोजिट द प्लेन, get the blocked and constantly the river changes the course. Why does the Kosi river bring the such huge quantity of sediments from the upper reaches? अब कोसी नदी इतने सेडिमेंट्स क्यों लेके आती है, कोसी नदी सेडिमेंट्स इसलिए लेके आती है क्योंकि कोसी नदी का ओरिजिन जो है वो हिमालय है, और हिमालय जो है वो एक यंग माउंटेन है। यंग माउंटेन होने की वजह से उसका रॉक सिस्टम जो है वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, कच्चा है। तो जब नदी वहां से बह के आती है तो अपने साथ तोड़ फोड़ करके बहुत सारी मिट्टी ले आती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो कच्ची दीवार है एक, अगर उस पर आप पानी डालोगे तो पानी बह जाएगा उसके साथ में, पानी के साथ में जो दीवार है उसका ईंट वीट सब बह जाएगी उसके साथ में, क्योंकि दीवार कच्ची थी, अभी पक्की नहीं बनी थी वो। वही सिस्टम है कि हिमालय की जो दीवार है वो कच्ची है, तो जब ये बह के आती है कोसी, तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स ले आती है, और इसकी वजह से इसमें बाढ़ आ जाती है और पानी बाहर निकल जाता है और कोसी अपना रास्ता बदल लेती है। इसलिए इसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, इन सिंपल मैनर। एवोल्यूशन ऑफ द हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। अब हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो भाई, दे आर द डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द हिमालय जियोलॉजिकल बिलीफ द माइट द कॉल्ड द शिवालिक इंडो ब्रह्मा ट्रांसवर्स द सेंटर लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ द हिमालय ऑफ द आसाम एंड पंजाब ऑनवर्ड्स टू सिंध, एंड द finally discharged the Gulf of the Sindh near the lower Punjab during the Minoan period, some the 5 to 5 million year ago. The remarkable continues the Shivalik and there is the restitution origin. The alluvial deposits constant the sand and silt clay boundary and conglomerate support it is the viewpoint. ठीक है, तो सिंपल है, बता रहा है कि भाई कब इसकी उत्पत्ति हुई। तो पहले इंडो बर्मा रिवर सिस्टम हुआ करता था। ठीक है ना, क्या होता था, इंडो बर्मा रिवर सिस्टम, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र एक साथ बहती थी। ठीक है ना, लेकिन जब जैसे ही वो इंडो ऑस्ट्रो और प्लेट का टकराव हुआ तो इन नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए, और फिर हिमालय की दीवार को तोड़ करके वही तो कई सारे चट्टान पत्थर वत्थर इसके साथ बहे और नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ, साथ में नदियों के रास्ते भी बन गए। द ओपन ड्यूटी चैम्बर dismembers of the three drainage system, the Indus River tributary western part, the Ganga Himalaya tributary in the central part, and the stretch of the Brahmaputra Assam Himalaya tributary। तीन पार्ट में बढ़ गई, एक तो ये पार्ट हो गया अगर मैं बात करूं। ठीक है ना, तो इंडो बर्मा रिवर सिस्टम जो था वो तीन पार्ट में डिफाइन हो गया। कौन कौन से तीन पार्ट है, ये तीन पार्ट, एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, okay, due to the Pleistocene uphill, the Western Himalaya include the uplift the Potawar Plateau, दिल्ली रिज। पोटावर प्लेटू का है, पोटावर प्लेटू की बात करें पाकिस्तान से लेकर दिल्ली तक, ये पोटावर प्लेटू है, खास करके पाकिस्तान में जो ये प्लेटू है इसे पोटावर प्लेटू भी कहते हैं ना। और ये दिल्ली रिज है, दिल्ली दिल्ली का ऊंचा स्थान, ये यहाँ से लेकर के पाकिस्तान तक फैला हुआ है। विच एक्ट, ठीक है ना, ठीक है। चलें भाई, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एज द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो जो दिल्ली रिज का उठाव आ गया वो सिंधु नदी को और गंगा दो भागों में बांटता है, इस हिमालय नदी को। लाइकवाइज द डाउन थ्रस्टिंग द मालदा गैप आर द बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेटू ड्यूरिंग द मिड प्लेस्टिक डिवाइडेड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और आपको पता है यहाँ मालदा गैप है, मालदा गैप पढ़ा था अपन ने, है ना। देखो ये दो गैप है, एक तो दिल्ली गैप है ना, दिल्ली रिज जिससे सिंधु और ब्रह्मपुत्र अलग हो जाती है, सिंधु और गंगा, गंगा और सिंधु अलग होती है, और यहाँ पर जो है वो है मालदा गैप, जो कि राजमहल और मेघालय के बीच में है मालदा गैप, इसकी वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र अलग हो जाती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इंडस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, इंडस सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है इंडस सिस्टम।
ठीक है ना, इतना कुछ है नहीं इंडस सिस्टम में। तो इंडस सिस्टम देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि इंडस रिवर है क्या। इंडस नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है बोखरजू से, इंडिया में प्रवेश करती है और पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, द वन ऑफ द लार्जेस्ट द बेसिन ऑफ द वर्ल्ड कन्विंग द 1165 स्क्वायर किलोमीटर इन द इंडिया। ठीक है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द वर्ल्ड, मतलब ये तिब्बत में, इंडिया में और पाकिस्तान कवर करती है। इंडिया में ये 3,21,028 स्क्वायर किलोमीटर कंप्लीट करती है। टोटल लेंथ जो है वो 2,880 यानी कि 2,880 किलोमीटर है। और इंडिया के अंदर जो है ये 11,114 बहती है। द इंडस आल्सो इज नोन एज द सिंधु नदी, द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर इन इंडिया। द ओरिजिनेट ग्लेशियर ऑफ द बोखरचू, बोखरचू क्या है तिब्बत में, 31 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 81 डिग्री 40 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड इन द तिब्बतन रीजन। The 461,464 meter in the Kailash mountain range in the Tibet. It is known as the Singhi Khaban. चाइना में सिंधु क्या कहते हैं या तिब्बत में क्या कहते हैं, सिंगी खबान कहते हैं, है ना। द लॉयंस माउथ, सिंगी खबान का मतलब क्या है, शेरमुख। आफ्टर द फॉलोइंग द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना, द लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस पासिस थ्रू। तो ये जो नदी है लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है उसको वो बोखरचू से निकलती है, इंडिया में 8880 बहती है। टोटल इंडिया में बेसिन 3,21,289 किलोमीटर्स है। और इसको सिंगी खबान भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लॉइन का माउथ, शेर का मुख। ठीक है ना, लद्दाख के बाद ये बालिस्तान पीओके में बहती है अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्मिंग द स्पेक्टुलर गार्ज, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ बनाती है। द जम्मू एंड कश्मीर एंटर द पाकिस्तान नियर चिलास। तो चिलास जो है पाकिस्तान, यहाँ से दमचौक से घुसती है इंडिया में और चिलास ददरिस्तान से पाकिस्तान में एंटर करती है। ठीक है, द इंडस रिसीव द नंबर ऑफ द हिमालय ट्रिब्यूटरी द श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। शिगार एंड गैस्टिंग एंड द्रास द फाइनली इमर्ज द आउट ऑफ द हिल नियर द अटॉक रिवर्स इन द काबुल एंड रिवर द राइट बैंक ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जॉइन द राइट ऑफ द इंडस। तो ये बता रहे श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगार है, गास्टिंग है, द्रास है, ठीक है ना, काबुल रिवर है, ठीक है ना। ये सब नदियाँ आकर के मिलती है, जैसे तोची है, गोमल है, खुर्रम है, ये नदियाँ पाकिस्तान में आकर के से मिलती हैं। द विबो एंड शंगर दे ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंजेस, सुलेमान रेंजेस पाकिस्तान। द रिवर साउथ वॉज द रिसीव द पंचनद। जो पांच नदियाँ हैं, कौन कौन सी पांच नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पंचनद है ना। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है ना। मिठन कोट में मिलती है। द सतलुज, द मिठन कोट द पंजाब, द फाइव रिवर्स पंजाब नेम द सतलुज, ब्यास, चिनाब एंड झेलम। ठीक है, द डिस्चार्ज ऑफ द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ द कराची, और ये नदियां जो हैं ये यहाँ आकर के कराची में आकर के गिर जाती हैं। सिंधु नदी जो है वो कराची में आकर के अरेबियन सी में मिलती है। कहाँ मिलती है, अरेबियन सी में। द झेलम is the important tributary of the Indian rises spring or the wearing the situated foot of the पीर पंजाल। तो पीर पंजाल से निकलती है, ये पीर पंजाल की फुट हिल से निकलती है कश्मीर से। इट फ्लो थ्रू द श्रीनगर एंड द वुलर बिफोर द एंटरिंग द पाकिस्तान। श्रीनगर से बहती है और वुलर लेक जो है वो झेलम नदी पर ही है। और फिर जो है झेलम नदी जो है वो इंडिया का और पाकिस्तान का पैरेलल बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है ना, और इट्स ज्वाइन द चिनाब इन नियर झांग। तो झांग रीजन जो है वहाँ पर ये पाकिस्तान में चिनाब को ज्वाइन करती है। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, इट्स फॉर्म द बाय द ट्रू स्ट्रीम चंद्र एंड भागा। चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है ना, द हिमाचल प्रदेश हैंस इट्स आल्सो द चंद्रभागा रिवर्स फ्लो द 1180 किलोमीटर बिफोर द एंट्रिंग इनटू द पाकिस्तान। ओके, चलें भाई। The river another important tributary of the Indus is rise the Rohtang Pass, Kullu Hills, हिमाचल प्रदेश से निकलती है and flow through the Chenab Valley, the state before the entering the Pakistan, join the Chenab near the Sarai Sindhu. The drainage area lying between the southern part of the Pir Panjal and the धौलाधर ranges. The व्यास is another tributary Indus। तो व्यास जो है वो भी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग पास के पास में है, 4000 मीटर के ऊपर से निकलती है। द मीन से सी लेवल द रिवर फ्लोज द थ्रू द कुल्लू वैली एंड द गार्ज एंड काटी लारगी धौलाधर रेंजेस एंड एंटर द पंजाब प्लेन मीट द सतलुज इन हरीके बैराज। हरीके जो जगह है, अगर हम भारत की बात करें तो ये तो है आपकी सतलज और ये आपका हरीके बैराज पंजाब में है। यहाँ से आपकी इंदिरा गांधी कैनाल भी जो है वो निकाली गई है इन सिंपल मैनर। ठीक है,
The Satluj originate of the Rakshas Tal near the Mansarovar at the latitude of the 4555 meter. The Tibet where is the known as the Langching Khaban. सतलुज जैसे सिंगी खबान कहते हैं आपके सिंधु नदी को, वैसे लांगचन खम्ब कहते हैं आपके सतलुज रिवर को। ये भी जो है आपके तिब्बत से निकल करके आती है ना, ठीक है, तिब्बत से आती है, तिब्बत आता है। इंडस फॉर अबाउट द 400 मीटर केम बिफोर द एंटरिंग द इंडिया एंड कम आउट ऑफ द गॉर्ज ऑफ द रूपुर, रोपड़, ठीक है ना, ठीक है। द पासेस थ्रू द शिपकिला, शिपकिला, शिपकिला पास से एंटर करती है। शिपकिला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ओके। और भाखड़ा नांगल जो डैम प्रोजेक्ट है वो भी यहीं स्थित है इसी नदी पर। अब बात करते हैं गंगा रिवर की, है ना। गंगा रिवर की अगर मैं बात करूँ आपके सामने इन शॉर्ट, तो गंगा रिवर जो है वो दो, भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियां मिलकर के गंगा बनाती है। गंगा भारत की जो है वो सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, और सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम भी गंगा का है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। साथ में ही गंगा ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन डेल्टा एरिया बनाता है। द गंगा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर बोथ ऑफ द इंडिया। द कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है गंगा, नमामि गंगे, माँ गंगे, है ना। हिस्टोरिकल, सोशली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली, हर तरह से गंगा का बड़ा महत्व है, ठीक है। द गंगोत्री ग्लेशियर नीड द गोमुख, द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, द उत्तराखंड, दे नोन एज द भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनाती है देवप्रयाग में। इट कट्स थ्रू द सेंटर एंड द लेजर हिमालय नैरो गोर्जेस, है ना, ये सेंट्रल हिमालय को काट के बहती है। देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स द अलकनंदा, द नोन एज द गंगा। द अलकनंदा सोर्स ऑफ द संतोपत ग्लेशियर अबोव द बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में संतोपत से निकलती है आपके अलकनंदा, और भागीरथी निकल के आई रही गोमुख से, दोनों मिलकर के देवप्रयाग में गंगा कहलाते हैं। फिर गंगा के रूप में ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, पटना, है ना, होते हुए ये बहती है। विष्णु गंगा, ठीक है ना। अब अलकनंदा कांस्टेंट धौली गंगा, विष्णु गंगा विष्णु जोशीमठ, विष्णु प्रयाग। अब पंच प्रयाग है। पंच प्रयाग जो है अलकनंदा की बात कर ले, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है ना, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है ना, और आपके जो है देव प्रयाग, ठीक है ना। ये सब के सब पंच प्रयाग है। कौन कौन से? आपके विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, और फिर आपका देव प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, ठीक है। ये सब के सब पंच प्रयाग है। द ट्रिब्यूटरी अलकनंदा सच एज द पिंडर ज्वाइन द कर्ण प्रयाग। जब पिंडर ज्वाइन करते तो कर्ण प्रयाग बनता है। मंदाकिनी ज्वाइन करती है काली गंगा मीट, इट इज द रुद्र प्रयाग। जब मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग, ठीक है। द गंगा एंटर द प्लेन हरिद्वार फ्रॉम हेयर फ्लो द फर्स्ट टू साउथ देन द साउथ ईस्ट। तो गंगा जो है, अगर गंगा की हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, चित्र बना करके गंगा की बात करें, तो पहले तो कहाँ बहती है गंगा? साउथ ईस्ट की तरफ, एंड फिर ईस्ट बिफोर द, ठीक है ना। पहले साउथ ईस्ट की तरफ बहती है, ऊपर से आती है साउथ की तरफ बहती है, फिर ईस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। द टू ट्रिब्यूटरी नेमली द भागीरथी एंड पद्मा रिवर हैज द 22525 किलोमीटर। और आपके जो है वो भागीरथी जो मेन रिवर जो है गंगा, वो पद्मा कहलाती है जाकर के बांग्लादेश में, क्योंकि उसके अंदर पद्मा जो है वो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और बांग्लादेश भी बहुत फेमस हो ही रहा है। पंगे चल रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के, ठीक है। ये है स्टोरीज की, ठीक है। तो 2 to 5 किलोमीटर तो भारत की सबसे लंबी नदी है भाई ये, ठीक है। चले भाई, ओके। तो और साथ में ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में जो 445 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में गंगा बहती है, और सबसे कम जो है उत्तराखंड में बहती है 110 किलोमीटर। गंगा बिकम ए कवर अबाउट 8.6 लाख इन, सबसे ज़्यादा 8.6 लाख किलोमीटर का इसका बेसिन है, ठीक है ना। ओके। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है गंगा को साफ करना, स्वच्छ बनाने के लिए है, ठीक है ना। सीवेज ट्रीटमेंट करना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीन, बायोडाइवर्सिटी, एफोरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्री, है ना, और गंगा ग्राम योजना, ठीक है। चलें भाई, आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। चलें भाई, द रिवर सिस्टम लार्जेस्ट इन द इंडिया, है नंबर ऑफ द, तो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है ना, ये लंबाई और 8.6 लाख किलोमीटर का। तो भारत में सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है वो कौन सा है? गंगा का है। द हिमालय इज द नॉर्थ पेनिनसुला इन साउथ रिस्पेक्टली द सोन इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और राइट साइड से गंगा में मिलती है, सोनपुर पटना के पास में ना। द गंडक एंड कोसी ऑफ द महानदी द रिवर फाइनली डिस्चार्ज द इटसेल्फ पानी, ठीक है। तो जो कोसी है, गंडक है, महानदी है, वो भी अपना पानी जो है गंगा में डिस्चार्ज करती है। यमुना भी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, और प्रयागराज में आकर के यमुना गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। और यमुना जो है वो बंदरपूछ रेंज से निकलती है उत्तराखंड से, ठीक
ठीक है ना। द प्रयाग इलाहाबाद इट इज जॉइंट द चंबल इट इज सिंध एंड बेतवा नदी। साथ में यमुना की सहायक नदियां जो है वो चंबल, सिंध और बेतवा हैं। द राइट बैंक ऑफ द विच इज द ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू वाइल द हिडन एंड रेन एंड सेंगर द वरुणा एक्सेट्रा जॉइन। It is the bank of the much its the water feeds the western and eastern Yamuna and the Agra canal irrigation purpose, ठीक है ना। और इससे आगरा कैनाल निकालेगी इरिगेशन पर्पज से, ठीक है ना। द कोसी इज द एक्सीडेंट रिवर विद द नॉर्थ माउथ एवरेस्ट इन तिब्बत वे इन द मेन स्ट्रीम द अरुण राइसेस आफ्टर द क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालय द नेपाल इट इज जॉइंट द सन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड द तैमूर कोसी। अलग अलग कोसी में अलग अलग स्ट्रीम्स आगे मिल रही है तब जाके कोसी बनती है। द सप्त कोसी आफ्टर एंटिल द रिवर अरुणा, ठीक है ना। Arun. The Ramganga is completely small river rising Gadwal hills near a Garisen. It changed the southwest direction, crossing the Shivalik and enter into the plain Uttar Pradesh near a Nizamabad and finally join the Ganga. तो यहाँ पर जो है रामगंगा जो आके मिलती छोटी नदी है। द दामोदर ऑक्यूपाई द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से निकलती है और ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। अब तक तो हम ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे थे, कोसी की बात कर ले, महानंदा की बात कर ले, रामगंगा की बात कर ले, गंडक की बात कर ले, यमुना या यमुना की सहायक नदियाँ जो कि ट्रिब्यूटरी थी गंगा की, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटरी है। अगर नदी दो भागों में किसी एक नदी, एक मान लो ये मुख्य नदी बह रही है और इससे कोई एक नदी अलग हो जाए तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी और हुगली किनारे ही कलकत्ता शहर भी बसा हुआ है। और हुगली की जो सहायक नदी है वो है दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर के प्लेटो से निकलती है इन सिंपल मैनर, ठीक है। ठीक है, the flow that through the valley join the Hooghly. The Barakar main tributary once known as the Soro of the Bengal, Barakar River. The Damodar has the stream the Damodar Valley Corporation multiple project. उस पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मल्टीपल प्रोजेक्ट बना हुआ है और दामोदर वैली में बहुत ज़्यादा कोयला भी निकलता है। The Sarda and Saryu River at the Milim Glacier, Nepal, Himalaya, where it is the known as the Gori Ganga along the India-Nepal border, and the called Kali Chuk where it is joined the घाघरा रिवर है ना। घाघरा रिवर भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ओके, द महानंदा इज द अनदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी फ्रॉम दार्जिलिंग। तो ये अंतिम नदी है, ठीक है ना, ये अंतिम नदी है जो आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है ना। और ये जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है वेस्ट बंगाल से। अब बात करते हैं, सोन इज अ लार्ज ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेटू, ठीक है ना। ओके, तो जो सोन नदी है, सोन नदी की अगर हम बातचीत कर लें तो ये जो है गंगा में आके मिलती है आपके अमरकंटक से, जो कि आपके जो छत्तीसगढ़ में स्थित, छत्तीसगढ़ एमपी बॉर्डर पे अमरकंटक। और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है, 3 ग्लेशियर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो सांगपो कहते हैं, फिर भारत में आती है ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और फिर आपके बे ऑफ और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। जमुना और गंगा मिलती हैं, पद्मा कहलाती हैं। फिर पद्मा में मेघना आती है, फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जो है वो मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। द ब्रह्मपुत्र ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द, लार्जेस्ट का मतलब उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। देखो, लॉन्गेस्ट रिवर तो गंगा है, लेकिन लार्जेस्ट का मतलब वाटर वॉल्यूम किस में ज़्यादा है, तो वाटर वॉल्यूम ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा है of the world. It is the origin in the Chema-Yungdung glacier of the Kailash range in the Mansarovar from the air that transits longitudinal distance of 1200 km, 1200 km. The dry region from the south and Tibet where it is known as the Sangpo. Sangpo मतलब तो शुद्ध करने वाला, purifier. The Sangpo is the major right bank tributary. The Tibet it is the emerged the turbulent dynamic river after carving a deep gorge of the central India. बहुत गहरे गहरे गॉर्ड्स बनाती है ये भी, है ना। तो हिमालय नियर नामचा बरवा, नामचा बरवा के नियर अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में घुसती है। नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है ना, के निकट ये भारत में घुसती है। द रिवर इमर्ज द फुट हिल्स अंडर द नेम इज दिहांग। जब ओरिजिनेट होती है, देखो जब ओरिजिनेट ऐसे है, ये है ब्रह्मपुत्र। जब ओरिजिनेट होती है बच्चों, ठीक है ना, जब ओरिजिनेट होती है तो कहलाती है सांगपो। जब भारत में घुसती है तो कहलाती है दिहांग। जब असम में आती है तो कहलाती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और जब बांग्लादेश में आती है तो कहलाती है जमुना। जब गंगा से मिलती है तो कहलाती है पद्मा। जब मेघना से मिलती है तो कहलाती है मेघना, ठीक है। इस तरह से अलग अलग नाम है। अरुणाचल प्रदेश साउथ वेस्ट द दिबांग एंड सिकांग लोहित आफ्टर नोन एज द ब्रह्मपुत्र। और जब इसमें दिबांग और लोहित नदियाँ आकर के मिल जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, सिंपल मैनर। द ब्रह्मपुत्र
Rivers tributary 75 kilometer journey through the Assam Valley. The major left bank and tributaries. इसकी सहायक नदी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो सुबनसिरी है, धनसिरी है, ठीक है ना, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना, जो आकर के बहती हैं। साथ में तिस्ता भी इसकी सहायक नदी जो बांग्लादेश में आकर के मिलती है, तिस्ता भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना, तिस्ता। ओके। अब पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बीच में सबसे आती है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है पेनिनसुलर इंडिया में ना, ठीक है ना। चलो भाई, तो पेनिनसुलर की बात कर लेते हैं। पेनिनसुलर के अंदर तो द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम दो ओल्डर देन द हिमालय, क्योंकि आपको पता है कि पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट है वो गोंडवाना का पार्ट है और ये बहुत ही पुराना है, हिमालय से भी पुराना है, ठीक है ना। हिमालय तो नया पार्ट है लेकिन ये तो पुराना सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है और सबसे बड़ा पठारी हिस्सा भी है और सबसे बड़ा फिजियोलॉजिकल भी पार्ट है इंडिया का। This evident from the largely gradually shallow valleys and the maturity of the rivers. The western ghats of the running close the western coast act the water divide between the major peninsular rivers, discharging the water the Bay of Bengal and small ritual joining the Arabian Sea. तो ये नदियाँ जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली हैं और अरेबियन सी में गिरने, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है ना, ठीक है, इसमें गिरने वाली नदियाँ हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द मेजर नर्मदा, तापी, ठीक है ना। ऑन टू वेस्ट द चंबल एंड सिंध एंड द बेतवा, ये यमुना में जाके मिलती हैं, ये भी आपके पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ ही हैं, ठीक है ना। केन एंड सोन भी पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ हैं जो कि गंगा में जाके मिलती हैं, ठीक है। ओके। चलें भाई, साथ में जो है वो द गंगा रिवर सिस्टम, द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सबसे मेजर सिस्टम है, सबसे मेजर सिस्टम है, ठीक है। तो रिवर ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम द महानदी, महानदी जो है वो सिहाव श्रेणी से निकलती है आपके छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक, उससे एक तरफ महानदी निकलती है, एक तरफ सोन, ये महानदी, सोन और एक तरफ निकलती है नर्मदा, तीन नदियां एक साथ निकलती हैं, सोन, महानदी और नर्मदा, तीन नदियां क्या होती हैं आपके एक साथ जो है वो निकलती हैं, ठीक है ना। ओके। 8,581 किलोमीटर बहती है और 142 लाख 1.52 लैक्स 1,42,000 किलोमीटर इसका ड्रेनेज सिस्टम है। ये मध्य प्रदेश, छोटा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर ये बहती है, ठीक है ना। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इज कॉल्ड द दक्षिण की गंगा, है ना। तो दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी कहलाती है और ये नासिक पे महाराष्ट्र डिस्चार्ज बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ये जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है, 1465 किलोमीटर बहती है, इसलिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी जो है वो क्या है आपके, वो जो है आपके गोदावरी है। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र में आपके त्र्यंबक का पठार, प्लेटो ऑफ त्र्यंबक में जगह है कालसुबई, वहाँ से निकलती है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश होते हुए बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है और साउथ इंडिया की, या मैं ये कह दूँ पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है ना, सबसे लंबी और बड़ी नदी है, लॉन्गर भी है और लार्जर भी है। 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है ना। ओके। और 3.3 लैक्स 13 लैक्स जो है इसका बेसिन जो है वो बेसिन एरिया, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, रेन आंध्र प्रदेश इसकी कुछ सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है ना, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। प्रणीता, मंजरा, ठीक है ना, ये इसके ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी सब्जेक्ट टू द हैवी फ्लड्स इन लोअर रिचार्ज साउथ एंड पोलावरम वेयर द फॉर्म द प्रेस्टिजियस गॉर्ज, है ना। और फ्लड भी आता है जब तेज बारिश होती है गोदावरी के अंदर, तो है ना। ओके। राजमुंद्री स्प्लिट इनटू सेवरल ब्रांचेस, लार्ज डेल्टा, वो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है समुद्र में गिरने से पहले, बहुत बड़ा पानी फैल जाता है इसका मतलब, जब नदी का पानी फैल जाए समुद्र किनारे तो डेल्टा कहते हैं उसको ना, डेल्टा। द कृष्णा द सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, कृष्णा पेनिनसुलर इंडिया की, द महाबलेश्वर से यादरी टोटल लेंथ इज द 1401, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। द कोयना इन तुंगभद्रा इज भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और 27% जो है महाराष्ट्र, 44% कर्नाटक और 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका जो है पूरा एरिया फैला हुआ है, कैचमेंट एरिया। द कावेरी राइज द ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है ना, कर्नाटका से निकलती है, 800 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना, 800 किलोमीटर बहती है। ओके। द ड्रेनेज एरिया इज द 81 भौतिक 811555 स्क्वायर किलोमीटर है और ये भी जो है वो आपके बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है ना, ये केरला ठीक है ना, और आपके कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर है इसका बेसिन एरिया, कैचमेंट एरिया। बात करें नर्मदा की, ठीक है ना, तो गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा जो है वो सबसे लंबी और बड़ी नदी है, ठीक है। नर्मदा द ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द अमरकंटक, जैसा कि मैंने आपको बताया अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वहां से नदी निकलती है।
द सतपुड़ा साउथ एंड द सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बहती है, विंध्य एंड सतपुड़ा के बीच में नदी बहती है और खंबाती खाड़ी में नदी गिरती है, ठीक है ना। और 1312 किलोमीटर बहती है और जबलपुर के निकट जो है वो धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। यहाँ पर मार्बल की चट्टानें बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। ओके, और एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना। क्या बनाती है? एस्चुरी। पानी फैलता नहीं है, ठीक है ना, पानी फैलता नहीं है इसका, सीधा समुद्र में गिर जाता है, ठीक है। एस्चुरी बनाती है। तो ये जो है, ये इंपॉर्टेंट जो है, ये पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है, ठीक है ना। साथ में तापी की बात करें, तापी से इम्पोर्टेंट, सेकंड इम्पोर्टेंट है तापी जो है वो, मतलब अरेबियन सी में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की नदी में नर्मदा और तापी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स तापी। द मुल है ना, ओरिजिन फॉल द मुल्तानी इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से निकलती है। 724 है ड्रेनेज सिस्टम, और ये भी जो है इसका इसका बेसिन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जो है और गुजरात में फैला हुआ है, और ये भी खंबाती खाड़ी में गिरती है। लूनी जो है वो राजस्थान में अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अरावली, द ओरिजिन फ्रॉम द पुष्कर इन टू ब्रांचेस, द सरस्वती एंड द साबरमती, है ना। तो सागरमती और सरस्वती, है ना, साबरनूर सागरमती है ना, सागरमती एंड द सरस्वती, सागरमती एंड सरस्वती दोनों मिलकर के जो है वो लूनी बनाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। लूनी, ठीक है ना, अरावली से निकलती है नागपाड़ी से। द वेस्ट तलवाड़ा एंड द टेक्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन जॉइन द रन ऑफ द कच्छ एंड टायर। तो ये नदी जो है वो राजस्थान से निकलती है और रन ऑफ कच्छ गुजरात में अरेबियन सी में आकर के लुप्त हो जाती है, ठीक है। ओके, चलो भाई, तो ये थी आपकी नदियाँ, ठीक है ना, ये थी आपकी नदियाँ। ओके, ये क्या थी? अब एक्सटेंट ऑफ द यूजिबिलिटी ऑफ द वाटर के बारे में जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर पर ईयर बट द अनइवन डिस्ट्रीब्यूट बोथ द, पानी कमी क्यों है, क्यों इतनी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो दिक्कत है, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। ओके, इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? नो अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी, द रिवर वाटर पॉल्यूशन जो है बहुत बड़ी दिक्कत है। लोड एंड सिल्ट द रिवर वाटर, अनइवन सीजन वाटर फ्लो, है ना, कभी कम है कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। साथ में अगर हम देखें तो रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड श्रिंकिंग द चैनल्स ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द सेटलमेंट्स टुवर्ड्स, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, बस्तियां बन रही हैं, तो नदियों के इलाकों में कब्जे हो रहे हैं। इस वजह से जो है वाटर को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न है, और पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखते हैं। इससे एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट होती है और हमारी इंडस्ट्रियल और हमारी डोमेस्टिक लाइफ भी जो है उससे इम्पैक्ट खाती है। खास साथ में नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड भी हो रही है इंडस्ट्रीज़ की वजह से और डोमेस्टिक सीवरेज की वजह से, तो ये भी हमें देखना है। अब अगर मैं बात करूं तो आप ह्यूमैनिटीज.24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में ही आप ऐप डाउनलोड करें, साथ में ह्यूमैनिटीज.24/7 का टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो खुश है, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।